हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप लोग का आनंद जीएस स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैपिंग टॉपिक के अंतर्गत धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे। धात्विक खनिज वे हैं जो ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं और अधात्विक खनिज ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें विद्युत नहीं प्रवाहित होती और इसमें धात्विक खनिजों में होती है। तो इसमें धात्विक खनिजों में सबसे प्रमुख धात्विक खनिज आप लोग जानते होंगे लोहा है। इसमें तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम ये सब भी हैं, लेकिन इनको भी कैटेगराइज किया गया है धात्विक खनिजों को भी लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज दो भागों में। ठीक है, लौह धात्विक खनिज कौन से हैं? जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है, और अलौह धात्विक खनिज जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो लौह धात्विक खनिज हम लोग पहले देखते हैं। तो लौह धात्विक खनिज में है मैग्नीशियम, लोहा तो हो ही है, मैग्नीशियम, और कौन है? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है। फिर कोबाल्ट है, निकिल है। ये क्या है? बोरान है, टंगस्टन हो गया, जिसके आपके तार बने होते हैं बल्ब के। ये सब कहाँ है? लौह तत्व। लोहा में ही धात्विक खनिज में लौह, जिसमें इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लौहांश वाले धात्विक खनिज। और ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उनमें सबसे पहला है तांबा है, मैग्नीशियम है, शीशा है। शीशा भी धात्विक खनिज है, लेकिन इनमें लौह अंश नहीं पाया जाता। ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लौह अंश नहीं पाए जाते उनका मैं बता रहा हूँ। सी है बॉक्साइड है। बॉक्साइड तो जानते हो आप लोग, एल्युमिनियम का आयनक्स है। बॉक्साइड हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया। ये सब कैसे धात्विक खनिज हैं जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता। तो हम लोग पहले धात्विक खनिज प्रमुख जिसमें लौह अंश पाया जाता है उनमें लोहा का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला विद्यमान है सर्वाधिक, तो उसी प्रकार से धारवाड़ व कुड़प्पा क्रम की मैं पठार पढ़ाऊंगा तो ये सारे क्रम फिर से बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ और कुड़प्पा, इन्हीं दो चट्टान क्रमों में आपका लोहा पाया जाता है। कौन कौन? धारवाड़ व कुड़प्पा। ठीक है, लोहा। अब लोहे को हम 4 भागों में प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कोयले को बताया था आपको कि 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो उसी प्रकार से लोहा भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले सबसे अच्छा लोहा जो है मैग्नेटाइट, उसके बाद में हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, सबसे लास्ट में सिंडेराइट। के होंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट। मतलब ये 4 प्रकार से लोहा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने गए और ज़मीन के अंदर आपने खनन शुरू किया तो लोहे की खदान से लोहा मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, वहाँ पे हो सकता है सिंडेराइट प्रकार का लोहा हो, या लिमोनाइट, या हेमेटाइट, या मैग्नेटाइट। इनकी क्या विशेषता है? मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट लोहा होता है, बहुत बेहतरीन। जैसे जो स्टील बनता है जहाज वहाज निर्माण में, इस सब कार्य में, एक्सल बनाने में, ये सब मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। और ये भारत में कर्नाटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और हेमेटाइट ये उससे कम का लोहा है, उतना अच्छा उसमें लोहा नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा 60% तक इसमें लोहा अंश पाया जाता है। बाकी सब मिट्टी और सब कुछ अंश होते हैं इसमें। और लिमोनाइट में इसमें 50% तक लोहा पाया जाता है। और उसी प्रकार से उसी क्रम में सिंडेराइट में 40%। कितना? 40%। अरे सॉरी, फिर से देख लीजिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
यही दो महत्वपूर्ण हैं। इसमें 70%, इसमें 60%, और लिमोनाइट सिंडेराइट इनमें तो 50%, 40%। और हमने बताया कि हेमेटाइट मतलब सबसे अच्छा लोहा है, तो ये भारत में कर्नाटक में सर्वाधिक अच्छा लोहा पाया जाता है। ठीक है, ओ सॉरी, उल्टा कर दिया क्रम। पहले मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट फिर हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट में 70% लोहा है, हेमेटाइट में 60%। मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है, और हेमेटाइट उड़ीसा में। वैसे मैग्नेटाइट जो है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में सर्वाधिक हेमेटाइट पाया जाता है। और टोटल उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा राज्य भारत में लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अब आप लोग धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और लोहे में कितना अंश मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडराइट समझ गए होंगे। अब हम लोहे के क्षेत्रों को देखते हैं एक एक बारी बारी से। तो हमने बताया कि हेमेटाइट प्रकार का लोहा उड़ीसा में पाया जाता है, दूसरे नंबर का, जिसमें 60% लोहा होता है। उड़ीसा के हम प्रमुख क्षेत्रों के बात करेंगे जहाँ पे पाया जाता है लोहा। अगर आप पूरे मोटे मोटे भारत के क्षेत्रों को देखें तो इस क्षेत्र में आपका लोहा अंश पाया जाएगा। ये पट्टी है, यही लोहा की पट्टी है। ये महाराष्ट्र है, देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये थोड़ा सा झारखंड भी है, हल्का सा किनारे ही, और ये नीचे आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है ही। तो इस क्षेत्र में, इसी पेटी में लोहा का अंश पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं पाया जाएगा। जैसे तमिलनाडु में भी थोड़ा एक जगह पे है, सेलम जगह पे। कर्नाटक में, इसको मैप को बड़ा करिए, छोटा करिए थोड़ा। ये कर्नाटक का ये हैं सारी पहाड़ियाँ, यहाँ पे पाया जाएगा लोहांश। और ये इस क्षेत्र में ये लोहा के प्रमुख क्षेत्र हैं। वैसे जो प्रमुख खदानें हैं भारत में लोहे की, उनको दर्शाने के लिए पूछता है। तो जैसे उड़ीसा में जहाँ पे लोहा पाया जाता है, उड़ीसा राज्य में जिस जिले में, उड़ीसा का सबसे प्रमुख है, देखिए, बादाम पहाड़ है। कौन सा है? बादाम पहाड़, उड़ीसा में बादाम पहाड़ हो गया। फिर सुंदरगढ़ हो गया, फिर क्योंझर हो गया, मयूरभंजन हो गया, गुरमहिसानी हो गया। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है। उड़ीसा में मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अब ये देख रहे हैं आप, उड़ीसा राज्य है, तो इसी में आपको दर्शाना है बादाम पहाड़, गुरमहिसानी, सुकिंदा यहीं पे है, सुकिंदा। ठीक है, ये उड़ीसा के हो गए। बादाम पहाड़, गुरमहिसानी, सुकिंदा, सुलेपात, बांसपानी, ये सब कई महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में बादाम पहाड़ और गुरमहिसानी, कहाँ के हैं ये आपके उड़ीसा के हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि दूसरे यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का है लोहा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात आती है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है हेमेटाइट में। तो दुर्ग है, यहाँ पे डल्ली राजहरा, यहाँ पे बैलाडीला। ये देख लिए छत्तीसगढ़ में, ये नीचे है बैलाडीला। क्या नाम है? बैलाडीला। और बैलाडीला छत्तीसगढ़, इसका नाम है इतना इम्पोर्टेंट है इतना
इसलिए बार बार ले रहा हूँ। बैलाडीला छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। यह भारत की सर्वाधिक मशीनीकृत खान है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है मशीनों के माध्यम से। कहाँ की है ये? बैलाडीला छत्तीसगढ़। ये दुर्ग, इसको डल्ली हारा, दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा इसका नाम है। क्या नाम है? डल्ली राजहरा। ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है। बैलाडीला, डल्ली राजहरा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सब भी बस्तर, दंतेवाड़ा ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। ये बैलाडीला सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ हो गया। अब हमने कहा कि मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? ये है। अब कर्नाटक का प्रमुख लोह क्षेत्र कौन सा है? देख लीजिए आप लोग। ये बल्लारी है। मैं कर्नाटक बता रहा हूँ अब। बेल्लारी, बे के बाद आधा ल, फिर पूरा ल, फिर र। बेल्लारी कहाँ का है? कर्नाटक का है। और शिमोगा है, यहाँ है शिमोगा। यहाँ एरो लगा के हम बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। शिमोगा हो गया। यहीं पे है कुद्रेमुख। ये बहुत महत्वपूर्ण खदान है कुद्रेमुख, आंध्र प्रदेश की। आपके कहाँ की खदानें मैं बता रहा हूँ? ये जगह स्थान कर्नाटक के। शिमोगा है, कुद्रेमुख है, बेल्लारी हो गया, बाबा बूदन की पहाड़ी है, यहीं है कर्नाटक, यहीं पे बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में ही है। ठीक है। चिकमंगलूर भी यहीं पे है, सबसे नीचे है यहाँ कॉर्नर पे। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ चिकमंगलूर। ये भी कर्नाटक में। बाबा बुदन कर्नाटक में, शिमोगा कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, बेल्लारी कर्नाटक में। ये कर्नाटक की खदानें हैं प्रमुख। ठीक है। और मैंने बताया यहाँ मैग्नेटाइट मतलब सबसे अच्छा प्रकार का लोहा जिसमें लोहन 70% वो पाया जाता है। कुद्रेमुख सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की। बेल्लारी, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ है? यहाँ है कर्नाटक में चित्रदुर्ग। अब हम महाराष्ट्र में देख लें। महाराष्ट्र में प्रमुख खदान कहाँ है? महाराष्ट्र में यहाँ है चंद्रपुर, भंडारा, तीनों यहीं पे है। चंद्रपुर, भंडारा और एक यहाँ है रत्नागिरी। क्या नाम है? रत्नागिरी। और ये कौन सी है? भंडारा और चंद्रपुर। ये हाथ से थोड़ा लिखते नहीं बनता। देखिए पेन मंगाएंगे 1-2 महीने में, थोड़ा उसका दूसरी पेन आती है इसमें लिखने वाली। भंडारा, चंद्रपुर, रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है। और ये एक सेलम में है कोयले की खदान। कोयले की खदान बता रहे हैं, लौह अयस्क की खदान सेलम तमिलनाडु में। सेलम, क्या नाम है? सेलम खदान कहाँ है? तमिलनाडु में, यहाँ पे है सेलम। ठीक है। ये प्रमुख आपके लौह क्षेत्र हो गए, आपने देख ही लिया। इन्हीं 4 राज्यों में ज़्यादातर लौह क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश एक छूट रहा है आपका। ये आंध्र प्रदेश कहाँ है? नीचे है ना, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ है आंध्र प्रदेश, वारंगल, यहीं पे पाया जाता है लोहा। और इसी के ऊपर कुरनूल है, कुरनूल। ये हो गया लौह क्षेत्र। अब लौह क्षेत्र खत्म हो गया। मैंने बता दिया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा कर्नाटक में पाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में, और हेमेटाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में और झारखंड में। और उत्पादन के दृष्टि से मतलब लोहे के तो मैंने बता दिया ये भंडार है, यहाँ की खनन ज़्यादा कहाँ हो रहा है सर्वाधिक, कौन सा राज्य खनन कर रहा है, उत्पादित कर रहा है स्टील, तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़। ठीक, अब ये लौह का टॉपिक ख़त्म हुआ। हम अब इसके बाद में तांबा पढ़ेंगे, लोहा के। कौन सा धातु है, तांबा आ रही है। तांबा, पहले तांबा ही देख लेते हैं फिर मैग्नीज देखेंगे। तो तांबा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। भंडारण इसका कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान राज्य देख रहे हैं ना, ये है राजस्थान। तांबा ये राजस्थान देख रहे हैं ना। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है, राजस्थान में। राजस्थान में यहाँ है खेतड़ी, क्या नाम है, खेतड़ी। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा तांबा यहीं पाया जाता है, खेतड़ी में, समझ रहे हैं ना। और खोदरीवा भी यहीं है, खोदरीवा ये भी राजस्थान में ही है। लेकिन सबसे सर्वाधिक तांबे की खान, एक ही खान मान लीजिए खेतड़ी, तांबा कहाँ है, राजस्थान में। और दूसरा राज्य कौन सा है तांबा में, एमपी आपका, ये जो बीच में है मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा, पहला राजस्थान हो गया, राजस्थान की खेतड़ी सबसे महत्वपूर्ण खान। दूसरा तांबे में महत्वपूर्ण, सॉरी, 2-3 खाने राजस्थान की और आप जान लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मान लिया उनका नाम पूछ लिया तो दूसरा महत्वपूर्ण खान ये सबसे पहले बताया खेतड़ी है। अलवर है राजस्थान का, अलवर में भी खदान है। अलवर के बाद में झुंझुन है। उदयपुर राज्य में भी है, उदयपुर और भीलवाड़ा, इन स्थानों पे भी तांबा पाया जाता है। लेकिन मैंने बताया यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा खेतड़ी में ही पाया जाता है, खेतड़ी का ही दिखाने को आपको आएगा। ठीक है, और मैंने बताया दूसरे राज्य कौन सा है, तांबा में सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान का है, दूसरे नंबर पर भंडारण है एमपी में, और उत्पादन में एमपी लेकिन प्रथम पर है। मतलब जहाँ पे खनन ज़्यादा हो रहा है किस राज्य में हो रहा है, एमपी में है, तो सबसे ज़्यादा किस में, राजस्थान में, तो उसको भंडारण बोलते हैं। और उत्पादन जो कर रहा है, मतलब जो खन के निकाल रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस में कौन निकाल रहा है, तांबा है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा। लेकिन खनन इस समय एमपी में हो रहा है, और एमपी में कहाँ है, ये है एमपी में मलजखंड, बालाघाट, और झारखंड में भी एक है मोशाबानी, ये भी महत्वपूर्ण है। झारखंड का छोड़ मोशाबानी, वैसे तो झारखंड में मैंने बताया था कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन झारखंड में लोहा, कोयला, तांबा सब चीज़ें लगभग कुछ न कुछ पाई जाती हैं। झारखंड सबसे समृद्ध है, खनिज समृद्ध राज्य। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये 3-4 राज्य, लेकिन इन सब में सब झारखंड भी सबसे ज़्यादा है। मोसाबानी ये तांबा कहाँ पाया जा रहा है, झारखंड में। मैंने एमपी की बात कर रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया। एमपी में मलजखंड, बालाघाट, तरेगांव है, क्या नाम है, मलजखंड। एमपी देख रहे हैं ना, ये है एमपी। और कौन सा है, मलजखंड, ये बालाघाट जिले में, बालाघाट में ही है, और तरेगांव है। ये महत्वपूर्ण तांबा के हो गए। खेतड़ी सबसे तांबा का महत्वपूर्ण स्थान है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लोहा में यहाँ बैलाडीला की खान थी छत्तीसगढ़ में, तो ये तांबा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीज की। मैग्नीज, मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं, मैग्नीज तो सबसे भारत में मैग्नीज विश्व में 6वें स्थान पर है। और मैग्नीज की खानों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, ये मैग्नीज के भंडारण यहीं पे हैं, ये इस बेल्ट में।
ठीक है। ये ऐसे इस टाइप में इस यहाँ कर्नाटक पे ही है मैग्नीज। तो सबसे पहले उड़ीसा राज्य में आ जाते हैं हम लोग। इसको कट करिए। उड़ीसा राज्य कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में दो हैं, बोनाई है और केंद्रोज्झार है। कहाँ है? बोनाई है और केंद्रोज्झार है, दोनों इम्पोर्टेंट ही हैं। कैसे हाथ से लिख, बोनाई है और केंद्रोज्झार। केंद्रोज्झार ये कहाँ है? ये उड़ीसा में दोनों मैग्नीज के भंडार हैं। ठीक। और कहाँ कहाँ? बोनाई और केंद्रोज्झार ये उड़ीसा में है। अब उसके बाद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला। कहाँ है बालाघाट जिला? मैंने बताया ना, बालाघाट में तांबा भी पाया जाता है। ये बालाघाट एमपी। कौन सा है? बालाघाट एमपी में। फिर में महाराष्ट्र में नागपुर और रत्नागिरी। यहाँ है रत्नागिरी और नागपुर यहाँ है महाराष्ट्र में। फिर साफ करो इसको। तो ये है रत्नागिरी और यहाँ पे नागपुर है, नागपुर। ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में सिंदूर पहाड़ी है, संदूर पहाड़ी करके। ये संदूर पहाड़ी है कर्नाटक में, नीचे है यहाँ संदूर पहाड़ी, यहाँ इसमें पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है। यही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं बॉक्साइट के। सॉरी, हम लोग मैग्नीज की बात कर रहे थे, बॉक्साइट मैंने बोल दिया गलती से।